नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें देख रहे हैं आप जिला सचिवालय से, जहां पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा जो है वो जल्द जो है हमारे बीच होंगे। और यहां पे जो है अभी देख सकते हैं आप करनाल के सभी विधायक जो है यहां पर मौजूद हैं। जगमोहन आनंद जी, योगेंद्र राणा जी, डीसी साहब मौजूद हैं, एसपी साहब मौजूद हैं और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये देख सकते हैं रणबीर गंगवा जी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। योगेंद्र राणा ब्रिज गुप्ता जी जिला अध्यक्ष हैं जो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आज जो है वो जिला स्तर पर करनाल के अंदर सुशासन दिवस समारोह जो है वो मनाया जा रहा है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि जो है वो रणबीर गंगवा जी जो है वो यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं सभी अधिकारी जो हैं वो ये देख सकते हैं सभी अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हेलो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी अधिकारी जो है वो यहाँ मौजूद आपको नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में पधारे जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु तथा अन्य महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार का इस सभागार में शुभ आगमन हो चुका है। आप सब की ओर से माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सबसे भी चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। उनके साथ में परम आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, माननीय विधायक इंद्री एवं हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप, माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं रणबीर गंगवा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस पर, जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मना रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, योगेंद्र राणा जी और जो भाई जगमोहन आनंद जी जो है वो पढ़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिज गुप्ता जी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की जनता से लाइव जुड़ेंगे और हमारा डीसी उत्तम सिंह जी जो है करनाल के डीसी हैं, उनकी तरफ से एसपी गंगाराम पुनिया जी जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर माला अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। रणबीर गंगवा जी हमारे बीच में हैं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में आकर देख सकते हैं आप सुशासन दिवस समारोह के अंदर जो है वो रणबीर गंगवा जी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिज गुप्ता जी मौजूद हैं, भाई जगमोहन आनंद जी मौजूद हैं, माननीय विधायक श्री योगेंद्र राणा जी और तमाम मेरे साथी यहाँ पे जो मौजूद हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मौके पे आए हैं और इस प्रोग्राम में आपने भाग लिया है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशासन दिवस, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारे देश के महान नेता एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि पे हम मनाते हैं। आज का दिन हमारे लिए तभी मैं सफल मान पाऊंगा कि उनके बताए हुए आदर्शों के और मूल्यों को हम अपने जीवन में अपनाएं और उसके साथ आगे बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है आज आपकी उपस्थिति में हमें आपके मार्गदर्शन से निसंकोच एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हम सब जो पैमाने जो हमारे महान नेता ने हमारे लिए छोड़े हैं उन पे खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच आए और आपसे इजाजत चाहूंगा कि प्रोग्राम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाने की इजाजत दें। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री और करनाल की कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी, करनाल से विधायक आदरणीय भाई जगमोहन आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई ब्रिज गुप्ता जी,
मेघा भंडारी जी, उपायुक्त आदरणीय श्रीमान उत्तम सिंह जी, एसपी साहब श्रीमान गंगाराम पुरिया जी, एडीसी साहब रविंद्र राणा जी, सम्मानित सभी अधिकारीगण व प्रेस और मीडिया के सभी मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस सुशासन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। नागरिकों अटल जी ने चाहे कवि के रूप में अपने जीवन में जो जो कार्य किए हैं हम सब भली भांति जानते हैं, और सुशासन के रूप में भी चाहे प्रधानमंत्री जब वो थे उन्होंने सैनिकों के भी सम्मान के लिए उस समय जब कोई सैनिक से शहीद हो जाता था उससे पूर्व उनका पार्थिव शरीर उनके घर वालों को नहीं मिलता था, ये भी उनका पार्थिव सैनिकों का पार्थिव शरीर जो शहीद हो जाते थे उनको उनके परिवार वालों को देने की जो व्यवस्था की, ये अपने आप में बहुत बड़े उन शहीद सैनिकों के लिए और परिवार वालों के लिए मैं सम्मान की जो एक कार्य शुरू किया, ये माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी जी के समय में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के भी मसीहा के रूप में उन्होंने कार्य किया, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जो हाईवे है, जो कनेक्टिविटी है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ने का जिस प्रकार से जो काम किया, इस देश के जो संचार है उसको गति कर लाने का काम किया, वो भी अटल जी के कार्यकाल के दौरान हुआ। ऐसे में हम सबको उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार फिर मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हुआ आज के सुशासन दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। दिवस तभी मनाया जाएगा कि जब सरकार की जो भी प्लानिंग है, जो भी सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है, वो आम जन तक किस प्रकार से हम उनका लाभ दिलवा सके और ठीक से उनको हम लागू कर पाए, और जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम पूरी मुस्तैदी से निभा पाए, यही एक सुशासन दिवस है। एक बार फिर मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं करनाल के मानव सुशासन दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पहुंचे हमारे प्रभारी मंत्री, जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री गंगवा जी, उनके साथ उपस्थित केंद्रीय से विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त चीफ विप आदरणीय कश्यप जी, मेरे साथी विधायक आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी, पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण गुप्ता जी, हमारी चेयरपर्सन हरियाणा सरकार में मेघा भंडारी जी, माननीय सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि कविंद्र राणा जी, आदरणीय उपायुक्त महोदय, आदरणीय पुलिस अध्यक्ष महोदय, आदरणीय एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करनाल, संबंधित सभी अधिकारीगण, प्रेस और छायाकार मित्रों, आज जिस अवसर पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, राजनीति के अजात शत्रु दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जिन्होंने अपना एक अहम स्थान बनाया, अहम जगह बनाई, ऐसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने के लिए आज हम यहाँ उनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। निश्चय ही जिस सुशासन दिवस की कल्पना उन्होंने की थी, उसी कल्पना को निरंतर आगे निर्माण करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। और हरियाणा में सुशासन दिवस के बीच अगर किसी ने बोए तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बोए। उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए आज हमारे बहुत ही यशस्वी और युवा साथी श्री नायब सिंह सैनी जी सुशासन दिवस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग, हरियाणा सरकार काम कर रही है और निरंतर हम लोग इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहे। सुशासन दिवस के यही मायने हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय योगेंद्र राणा जी ने कहा कि हम सब लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, जो सुशासन है, जनता को जो समर्पित है, जो अंत्योदय की भावना की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने और जो अपना नरेंद्र मोदी जी ने की है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए हम उतनी चिंता करें, उसका उन्हें कैसे हो। सही में सुशासन
उस दिन होगा। तो पुनः आप सब लोग, हम सब लोग इन जिम्मेवारियों को निर्वहन करें। आप सभी लोगों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद विधायक जी। जी, मेरे साथ में मंचा सिंह जगमोहन जी, हमारे कर्नाटक के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, योगेंद्र राणा जी हमारे बहुत ही मेहनती विधायक, हमारे गुप्ता जी जिला के अध्यक्ष, मेघा भंडारी चेयरपर्सन, योगेंद्र राणा जी हमारे मनोहर जी के प्रतिनिधि, डीसी साहब, एसपी साहब और जिले के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, तो आज हम सभी मिलकर के सारे देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। तो ये हम सभी को यदि मालूम है, ये जो दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी के दिन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 12 बार वो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद रहे। तो उन्होंने इतना बढ़िया सुशासन चलाने का काम किया, जिससे जो जवाबदेही और पारदर्शी शासन देने का काम किया, प्रशासन देने का काम किया, जिसके कारण आज देश में सभी जन जो है उनके सभी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, सभी का कल्याण हुआ। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री उनके रहते उन्होंने जो सड़क योजना चलाई, गांवों को जोड़ा गया। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिससे लोगों को बहुत उनका कल्याण हुआ है। इसी चिन्हों पर चलते हुए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी अच्छी योजना लेकर के आए। देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने जो है लाल बत्ती जो रियायती खर्चा का उसको खत्म करने का काम किया। इंटरव्यू प्रणाली थी जो क्लास 3 में और 4 में, उसको खत्म करने का काम किया। कितने बड़े बड़े हाईवे किए बनाए गए। धारा 370 को तोड़ने का काम किया गया। आयुष्मान कार्ड जिसमें जो है गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का जो है अपना स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिया जाता है, इस प्रकार का काम गरीबों के लिए चलाए गए। गरीबों को फ्री ना दिया गया। आज 80 करोड़ की जनता जो है देश में, उनको फ्री में ना दिया जाता है। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इसी प्रकार से गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए। अभी पानीपत में बीमा साथी योजना लागू की गई, जिसमें जो हमारी महिला बीमा से जुड़ेगी उसको पहले साल में 7,000 प्रति माह उनको वो दिया जाएगा। दूसरे साल में प्रति माह 6,000 दिया जाएगा और तीसरे साल में जो उनको 5,000 दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पहले काफी दिन पानीपत में ये अभियान चलाया था, उसमें हमारी 100 में बढ़ोतरी है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे पूर्व मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जी और अब हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है, बहुत अच्छा शासन चलाए हैं। उन्होंने देखेगा बिना भर्ती हरियाणा में जो है 1,60,000 लगभग नौकरियां देने का काम किया। बीपीएल की जो लिमिट पहले 1,20,000 थी, उसको बढ़ा करके 1,80,000 किया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गरीबों को उसमें बेनिफिट मिला। अब देखिएगा, हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें गरीबों को बीपीएल परिवारों को 3 कार्ड एक साथ आते हैं, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड। पहला प्रदेश बन गया। हर घर को जल से जोड़ा गया है। जल योजना पहला प्रदेश जिसमें इस प्रकार की योजना चलाई गई है। जल योजना जिसमें अगर गरीब परिवार से, बीपीएल परिवार से किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो हरियाणा सरकार जो उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक उसकी मदद करती है। इसी प्रकार से पंचायतों के नगर निगमों में बीसी ए और बीसी को जो है आरक्षण दिया गया। तो ये एक बहुत अच्छी योजना जो है बीसी वर्ग के लिए चलाई गई है, जिससे जो बीसी वर्ग को राजनीति में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसी प्रकार से प्रदेश में जो है हरियाणा प्रदेश में 3250 पेंशन अगले महीने से लागू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ पहला प्रदेश है हरियाणा जिसमें इतनी बड़ी पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार से हमारे अभी नरसिंह सैनी जी ने अभी 1-2 दिन पहले एक गारंटी दी है किसानों को, जो भी फसलों पे एमएसपी देने की गारंटी दी है। इसके लिए तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने निवास को, मुख्यमंत्री निवास को सभी जन के लिए, हरियाणा के सभी लोगों को मिलने के लिए खोल दिया है। उनको कभी भी कोई भी जो है हरियाणा का नागरिक, बाहर का नागरिक कभी भी उनको मिल सकता है, बशर्ते वो अपने निवास पे हो। तो ये योजनाओं को मैं समझता हूँ ये भी सुशासन की कड़ी में बहुत अच्छा पहल सरकार की तरफ से है। तो मैं उन्हें जो है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो है आप सभी को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि हम सभी मिलकर के, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे राजनीतिक आदमी है, सुशासन जो हमारे
हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री ने जो हमारे को चलाया है, हम भी उनके कदमों में चल करके हम भी जो है सरकार का इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। आज सुशासन दिवस पे हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा के मेरे सहयोगी और हरियाणा के चीफ विप आदरणीय राम कुमार कश्यप जी, हरियाणा विधानसभा के सदस्य आदरणीय योगेंद्र राणा जी, आदरणीय हमारे यहाँ से लोकप्रिय विधायक करनाल से ही आदरणीय जगमोहन आनंद जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय मैडम भंडारी जी, हमारे यहाँ के उपायुक्त आदरणीय उत्तम सिंह जी, एसपी साहब आदरणीय नंदराम पूनिया जी और प्रशासन सभी अधिकारीगण, सबसे पहले मैं सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज भारत की दो महान विभूतियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। आप सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मिसाइल मैन, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने का एक राजनीतिक एवं कूटनीतिक निर्णय लेकर के विश्व को चौंका दिया। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे ठोस निर्णय लेकर के पूरे दुनिया में अपने राजनीतिक शक्ति का लोहा मनवा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, संसार का हर छोटा बड़ा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहा है। अब देश के लिए बड़े गर्व का विषय है। इसी के चलते जनता ने लगातार तीसरी बार देश में भी और प्रदेश में भी सत्ता सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है। हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। लगातार 10 वर्षों से इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्तमान में कई विभागों की कार्यप्रणाली ऑनलाइन हो गई है, जिससे लोगों को दफ्तर, दस्तावेज व दरखास्त से निजात मिली है और प्रदेश में सुशासन स्थापित हुआ है। अभी जिस तरीके से फिल्म के माध्यम से हम देख रहे थे, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो और तमाम तरह की जो सारी चीजें वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही उसको जो है बढ़ाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने अटल जी की सुशासन परिकल्पना को सही मायने में चरितार्थ किया है। हरियाणा सरकार ने बड़े विभागों में कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू कर सुशासन व्यवस्था को देश के समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आज कई राज्य हरियाणा की ट्रांसफर नीति का अध्ययन कर रहे हैं और अपने राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सुशासन की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और अनूठी पहल की है, जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने परिवार पहचान पत्र के रूप में की थी। सरकारी योजनाओं में पीपीपी का उपयोग किया जा रहा है और आज घर बैठे अटल सेवा केंद्र या गांव के नागरिक सेवा केंद्र से लोग पीपीपी के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए सुशासन के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, किसान, महिलाएं और गरीब कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए लगातार नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।
महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा रहा है। युवाओं को पारदर्शी मेरिट के आधार पर बिना खर्ची सरकारी नौकरी देकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने देश के समक्ष एक मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। हमारी सरकार द्वारा किसानों को 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसान को प्रति एकड़ 1500 रुपए और रेड जोन से ग्रीन जोन बढ़ाने वाली पंचायतों को 1.5 लाख रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का संकल्प है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हमारी सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। आज हरियाणा में पढ़ी लिखी महिलाएं पंचायतों की मुखिया है। हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाए जाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया है, और हमने चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे उनको धरातल पर लाने का कार्य आरंभ हो चुका है। क्योंकि हरियाणा देश विदेश में अपनी खेल नीति के कारण जाना जाता है। पिछले दिनों पंचकुला में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम के सफल आयोजन से हरियाणा ने देश विदेश में खेल जगत को दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उपलब्ध है। हमें गर्व है कि एशियाड, राष्ट्रमंडल, ओलंपिक व अन्य विश्व स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में हरियाणा के खिलाड़ी मेडल ला करके देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रिमिनल की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए की है। हमारी सरकार ने भी इसे 8 लाख वार्षिक आय करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दे करके उनकी रजिस्ट्रियां करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, आज हमारी सरकार का संकल्प है कि हम दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक मोबाइल लाइब्रेरी बनाएंगे। हमारी सरकार ने चिरायु आयुष्मान के तहत हर परिवार को पहले जो 5 लाख की थी उसको 10 लाख की मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 70 वर्ष से अधिक आयु चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो उसको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है, और हरियाणा ने भी इसको लागू करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से जोड़ने और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों को उपलब्धता बढ़ाने के लिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करेंगे। हमारी सरकार का स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा के हर एक गांव और शहर में स्वास्थ्य और मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार करने का संकल्प है। मोरनी हिल्स में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई बाइक मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार का हर गांव में एक महिला चौपाल बनाने का संकल्प है। हमारी सरकार का दिव्यांग महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपए प्रति बच्चा विशेष भत्ते का प्रावधान जारी रखने का संकल्प है। हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीमा सखी योजना की शुरुआत ऐतिहासिक नगरी पानीपत से 9 दिसंबर 2024 को कर दी है। बीमा सखी योजना के तहत अगले 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी बनाने का लक्ष्य है। सब जानते हैं कि हमारी सरकार ने नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को बिना खर्ची के ग्रुप सी की पक्की सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे। हमारी सरकार का अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निक की गेस्ट फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का एक कानून बनाने का संकल्प है।
इसके साथ ही हमारी सरकार का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास उपलब्ध कराने का संकल्प है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में 50% सफाई के ठेके सफाई मित्रों और उनके समूह को मिले। हमारी सरकार का संत कबीर, संत रविदास और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे सामाजिक सांस्कृतिक प्रतीकों के विचारों को प्रचारित करने के लिए प्रमुख शहरों में समरसता विरासत केंद्र स्थापित करने का भी संकल्प है। और मैं आज सुशासन दिवस पे सबसे यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर के जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुंचे। जो सरकार का एक विजन है, सरकार का एक प्रयास है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। क्योंकि सरकार योजनाएं बढ़ाती है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम आप करते हैं, तो उसको धरातल तक पहुंचाने का काम आप जो है वो करें। अंत में आप सभी को कहना चाहता हूं कि आज सुशासन दिवस पर हम सभी को एक संकल्प लें कि आसपास भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा उदार तरीके से लाभ उठाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 2014 से लगातार इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, के रूप में जो मना रहे हैं। और इसके लिए जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साहसिक निर्णय लेने का काम किया था। देश के पोखरण के अंदर जो परमाणु का वहाँ उन्होंने हमारे जो राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी, उनके नेतृत्व के अंदर करके और पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया था। इसी तरीके के ठोस निर्णय लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लेकर के राजनीतिक शक्ति का उभारने का काम पूरे विश्व के अंदर कर रहे हैं। और उनके इस दिवस पे हम प्रण लेते हैं, हमने संकल्प किया 2014 से कि हम पूरे प्रदेश में लोगों को एक अच्छा शासन, उनको सरकार द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूल मंत्र है अंत्योदय, व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस तरीके की योजनाएं बना करके आज चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और चिरायु कार्ड के माध्यम से इलाज कराने की बात हो, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, चाहे पेंशन बनाने की बात हो, आज घर बैठे बिठाए बिना किसी दफ्तर में जाए बुजुर्गों की पेंशन बन रही है। और अनेक ऐसे कायम है जो डिजिटल करके हम नागरिकों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं सभी अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि इस तरीके की जो सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को धरातल तक पहुंचाने का काम करें। यही उनका जो सुशासन होगा, जो हमारा जो हम सुशासन दिवस मना रहे हैं, ये तभी हमारा सफल होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको हम साकार करें। सर, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अभी ना एक लिस्ट जारी की, वो प्रभारियों की लिस्ट थी, वो उदयभान जी ने जारी की, दीपक बाबरिया ने उसे रोक दिया। इस गुटबाजी को कैसे देखते हैं? कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, गुट है, अलग अलग गुट है। कहीं उनका शैलजा जी का गुट है, कहीं हुड्डा जी का है, कहीं रणदीप जी का है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा धरातल के अंदर जाएगी आने वाले समय के अंदर, वो जनता का विश्वास खो चुकी है। करण दलाल कहते हैं ईवीएम एक धोखा है। लोगों के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में किया जब उनका राज था। युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, और इसीलिए आज जनता का विश्वास खो चुके लोग इस तरीके के ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं। अमित शाह को लेकर के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अंबेडकर जी के बारे में जो उन्होंने बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के अंदर थी, उस समय में ही उनको जो हमारी सरकार के दौरान ही भारत रत्न का उनको जो है वो खिताब मिला था। और आज जो भी बाबा साहेब के द्वारा जो उनका सपना था, उनका साकार करने का काम
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जो उनको अलग से आरक्षण देने की बात है, उनका सपना था कि जो वंचित वर्ग है उन तक लाभ पहुंचे, और चाहे जो पहले मोस्ट बैकवर्ड जो BCA जिसको हम बोलते हैं उनको आरक्षण देने की बात थी, BCB को आरक्षण देने की बात है पंचायतों के अंदर। तो हम तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उनका साथ अगर अन्याय करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी में करने का काम। नगर निगम चुनाव सभी एक चरण में होंगे या 2 चरणों में होंगे? निकाय चुनाव जल्दी आपके बीच में हो जाएंगे, और जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मैं समझता हूँ कि अब नए साल के अंदर निकाय चुनाव जल्दी ही होंगे।